ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, अल्लाहू अकबर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मेरी मेरे नेफ्यू से बात हुई और उसको मैंने बहुत ज़्यादा अपडेट किया, उसको बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें मुझे ट्रांसमिट करनी है, क्योंकि बाबा जी ने बोला था राम और रावण बच्चों की तरह ही होंगे, बच्चों की तरह होंगे, मतलब पैदा होंगे। जैसे मेरा जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है, चाइल्डहुड है हमारा, यूथहुड है, अडल्टहुड है, ठीक है, वैसे उनका होगा। तो इलॉन मस्क को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट को क्राइस्ट से पहले ज्यादा कोई नहीं जान सकता। तो जो मैंने बातें बोली हैं वो हो रही हैं, क्योंकि मुझे बातें बताई जाती है, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं है, कहीं पढ़ना नहीं होता, हमें हमारे फादर इन दी हेवेंस बताते हैं, फादर इन दी हेवेंस महाअवतार बाबा जी। तो अब काफी लोग जानने लग पड़े, उनको पता चल गया, क्योंकि एंटी क्राइस्ट, अगर आप लूसीफर वेब सीरीज देखेंगे, लूसीफर वेब सीरीज में आप देखिए कितना सुआव, हैंडसम, स्मार्ट, चार्मिंग, इंटेलेक्चुअल एंटी क्राइस्ट लूसीफर दिखाया है। आपको दिखा देंगे दांत निकल रहे, एक डेविलिश सी फिगर दिखा देंगे, फैंटेसी फिगर दिखा देंगे, बट सब कुछ रियल है। देखिए ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये इसके अंदर ये फिजिकल सिविलाइजेशन है, इसमें सब कुछ फिजिकल रूप से होता है, ठीक है। आपको फिजिकल रूप में होगा माया, जय महामाया की जय, महामाया के रूप में होगा माया, फिजिकल, ठीक है। और इसके पीछे की जो मशीनरी, जो मैकेनिज्म है, वो है सूक्ष्म, सुपर नेचुरल। तो जैसे लूसीफर इतना स्मार्ट इंटेलिजेंट दिखाया गया था, तो इलॉन मस्क वही रूप है, चार्मिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। पागल हो रहे हैं लोग इलॉन मस्क के पीछे कि तू बहुत हैंडसम है, तू इतना इंटेलिजेंट है, कैसे, देखिए स्पेस रॉकेट बना रहा है, स्पेस व्हीकल्स बना रहा है, मतलब धरती के ऊपर, धरती की जितनी एडवांसमेंट हुई है निकोला टेस्ला को हटा के, क्योंकि निकोला टेस्ला को तो ये आप तक लाने नहीं दे रहे ना। निकोला अभी तक धरती पे जो सबसे प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द मोस्ट वाइज एंड इंटेलिजेंट मैन, उनके पास सारी चीजें थी, विजडम भी था, इंटेलिजेंस भी था। और अवतार को विजडम दिया जाता है, और जो शैतान होता है उसको ज्ञान दिया जाता है। रावण कितना इंटेलिजेंट था, वेदोस का ज्ञान, जो आपको बताया जाता है कि वेदास का ज्ञान था, और भी नॉलेज थी उसको। जो नॉलेज होती ना, नॉलेज जो बाइबल में लिखा फॉरबिडन फ्रूट, कि आदम और ईव ने जो फॉरबिडन फ्रूट खाया, एप्पल, गुरु जी ने मेरे बताया, महाअवतार बाबा जी ने, कि वो एप्पल ऑफ इंटेलेक्ट था, एप्पल ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मीन ज्ञान, विजडम नहीं, विजडम फ्रॉम द हेवेंस नहीं, ज्ञान धरती का, कि धरती पे ये चीज कैसे होनी है, ये चीज कैसे होनी है, ठीक है। तो धरती पे जो ज्ञान होता है, धरती का ज्ञान, तो वो दिया जाता है शैतानों के थ्रू, शैतान इनिशिएट करते हैं। जैसे जैक पार्सन्स को सैटेलाइट के अंदर जो रॉकेट फ्यूल जाता है, वो बेलूरियन दज्जाल ने इनिशिएशन दी थी, कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भगवान नहीं देगा, विष्णु जी नहीं देंगे, ठीक है, विष्णु जी उसके तोड़ के लिए आएंगे देने के लिए। तो सिमिलरली मैं आपको एक बात बता दूं, कि जो मैंने आपको चीज बताई, कि ये जो विजडम है, अवतारों को विजडम दिया जाता है, और जो शैतान होते हैं, शैतानों को क्या दिया जाता है, शैतानों को दिया जाता है इंटेलेक्ट, स्पेसशिप बनाना, एरियल व्हीकल्स बनाना, और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इलेक्ट्रिसिटी। ये कहते हैं कि जी, इसको लोग कहते हैं जी मैं समय से बहुत आगे हूं। समय से बहुत आगे होने का मतलब क्या है, कि ये लोगों को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ये कहता है मैं पिछाड़ रहा हूं नॉलेज में लोगों को, क्योंकि मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा इवोल्यूशन, मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इसका एडवांस नहीं है, इसका ब्रेन रोबोटिक है, रोबोटिक नॉलेज है इसका। आज मैं आपको, मेरे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इलॉन मस्क को जानना चाहते हो, और हमारी ब्रेन्स को जानना। और ये इतनी ईगरनेस में ये वीडियो इसलिए बन रहा है, क्योंकि जिससे मैंने जो चीज प्राप्त करी, वो इन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू बना ली। तो इलॉन मस्क का जो ब्रेन है, देखिए चक्र है हमारे अंदर सारे, एनर्जी सेंटर, 7 चक्र, 7 गेट्स ऑफ जेरूशलम। तो ये ऊपर का सबसे बड़ा गेट है ब्रेन। ब्रेन इज द सुपर कंप्यूटर। जो भी इंसान का एवोल्यूशन होता है ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ब्रेन हमारी जो है अवतारों की, और जो भी इनलाइटेंड होता है, इनलाइटेंड बीइंग की ब्रेन को एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेशन स्पार्क जो होली स्पिरिट होता है, बाबा जी से आता है, महाअवतार बाबा जी। जितने भी अवतार हुए मैंने आपको बताया, राम से लेकर ईसा मसीह, मोहम्मद, कबीर, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, लामा, जितने भी हैं, सबको ज्ञान महाअवतार बाबा जी हैं, महाअवतार बाबा जी ने दिया। और इनके अगेंस्ट ब्राह्मण आए, ब्राह्मण जिन्होंने आपको इनका मिस्टीक रूप, की कोई है ही नहीं, हिमालय में है, मिस्टीक रूप दे दिया। ब्राह्मण, यहूदी, आर्यन, संस्कृत स्पीकिंग, साउथ इंडिया के ब्राह्मण मुगलों के साथ मिलकर, ये महाअवतार बाबा जी के एनिमीज है। अभी भी देखना, और ये कौन है, सैफरॉन टेररिस्ट, आरएसएस, हिंदुत्व, सैफरॉन ब्रदरहुड ऑफ सैफरॉन, ये महाअवतार बाबा जी के एनिमीज हैं, कैथोलिक चर्च, ठीक है। तो अब
इलॉन मस्क का जो ब्रेन है एक्टिवेट हुआ, वो कहता है मैं, अब देखिए जैसे कोई भी स्पीशीज आती है, लेस इंटेलिजेंट स्पीशीज को हाई इंटेलिजेंट स्पीशीज टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। वो कहता है कि अब ये अनिवार्य है कि अब ह्यूमन इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ह्यूमन का दिमाग मूर्ख है, रेप्टिलियन ब्रेन, जाट बुद्धि, जिसको कहते हैं जाट बुद्धि, जाट बुद्धि, जो जाट रेप्टिलियन बुद्धि है, राजपूत रेप्टिलियन बुद्धि है, ये गंदी बुद्धि, ये खत्म होनी चाहिए। और इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी और आपकी रेस को टेक ओवर कर लेगी, अनिवार्य है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल कम्पीट विद द स्मार्टेस्ट ह्यूमन ऑन अर्थ, तो आप स्मार्ट बनना ही पड़ेगा, आपको मर्ज होना पड़ेगा मशीन के साथ। सो मे बी इलॉन मस्क हैज नॉट मेट मी बिकॉज माई ब्रेन सुपर कंप्यूटर। और मेरे पास जब नॉलेज आना शुरू हो गई थी साइंस की, जब BHU के वाइस चांसलर डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिवेदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से मेरे से मिलने आए 2015-16 में, जो मैंने गॉड पार्टिकल के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, ये सारा ज्ञान मेरे पास सूर्य के थ्रू आया। और मैंने तब लिखा कि कोई धरती पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो सूर्य से मुझे प्राप्त हुई, फोटोनिक एनर्जी जो मेरी ब्रेन में हुई और मेरे द्वार खुल गए। बाबा जी कहते हैं विंडो खुलती है तब उसमें सनलाइट जाती है, तो मैंने आई एम सन गेजर, मैं वो सूर्य त्राटक करने की शक्ति है। और मुझे बाइबल में भी मिल गया इसका वर्स कि, और बाबा जी ने बोला कि खाली एंजल ही सूर्य का त्राटक कर सकती हैं। तो बेटा अब ये सारी चीजें आम हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है मेरे पास में, इन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली है कि जो सूर्य से जो शक्ति आती है, जिससे हमारी अभी तक ये इलेक्ट्रिसिटी से आपका ब्रेन एक्टिवेट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे इलॉन मस्क कह रहा है ब्रेन का एवोल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो अगर आप लोग ऐसे शरीर में ही मर जाओगे तो आपका एवोल्यूशन नहीं होगा, आप अपने उसी आइडिया, उसी लिमिटेड थिंकिंग के साथ दोबारा पैदा हो जाओगे। तो आप शरीर चेंज करते जाओगे, बट आपका अंदर का जो मैकेनिज्म है, आपका सोल एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, आपका स्पिरिट एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो मैं आप में न्यूरल चिप लगाऊंगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दूंगा, आपके द्वार खोल दूंगा। भाई इलेक्ट्रिसिटी किससे आती है? फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल कौन है? डायनासोर। और ऊपर से जो ईश्वर की एनर्जी कहां से आती है? सन से, फोटोनिक एनर्जी। इन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली है फोटोनिक एनर्जी हार्नेस करने की और आपके ब्रेन में डालने की। और इसलिए एक और मुझे चीज पता चली कि मुझे सांस क्यों चढ़ता था, मुझे ऑक्सीजन की कमी होती थी। क्यों? क्योंकि जब फोटोनिक एनर्जी आपके ब्रेन में आती है, आपके न्यूरॉन्स को फायर अप करती है। जब आपके न्यूरॉन्स को फायर अप करती है तो उनको ऑक्सीजनेशन चाहिए होती है, और मुझे ऑक्सीजन कम मिल रहा था। जो लोग कहते हैं ना कि औरत खाली बच्चा ही पैदा कर सकती है, मैं औरत का शरीर है, भगवान ने अवतार लिया मेरे शरीर में। तो आप देख लो कि मेरा जो एवोल्यूशन है, जो ट्रांसमाइग्रेशन, मुझे पता है इस शरीर ने, औरत के शरीर ने, मार तो छोड़ो, जो मुझे मारे पड़ी बाहर, जो मुझे मारा गया, पीटा गया हथौड़ों से और पता नहीं किन किन चीजों से मुझे धक्के मारे गए, बहुत फाइटें हुई है मेरी फिजिकल, जो औरत का शरीर झेल ही नहीं सकता। पता नहीं क्या है शरीर में शक्ति है, इस औरत के शरीर को ही यूज किया गया भगवान ने अवतार लेने के लिए। इसकी क्षमता आज मैंने देखी है। सूर्य की शक्ति ताड़नी हो, कभी सुना है किसी औरत को सूर्य योगी? हिरण्यकश्यप के बारे में सुना होगा आपने, है ना, कि हिरण्यकश्यप सूर्य को ताड़ता था। मेरे बाबा जी पुराने वाले हेरा खान बाबा जी, टोपा कुर्ता, वो ताड़ते थे सूर्य को। तो वो शक्ति मेरे पास है और अब वो शक्ति इन्होंने हार्नेस कर ली है। तो आप लोग जो बैठे हुए वीडियोस बना रहे हो फालतू, भाई मेरे को तो अपडेट देना है कि शैतान इतने लेवल तक जा चुका है। और इसको इलॉन मस्क ने भी बोला कि मैं तो मार्स में लेके जाना चाहता हूँ, डेड प्लेनेट। अरे भाई हम अपने, आप खुद सोच लो कि ईश्वर का बीइंग जो है, अवतार कहता है मैं आपको हेवनली प्लेनेट पे लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पे रिवर्स ऑफ मिल्क एंड हनी फ्लो करते हैं। इवन जब बेन हलीमा जिन्स का एक्सोर्सिज्म करता है तो बीच बीच में जब वो कुरान के वर्सेस पढ़ता है तो जिन्स को भी वो दिखना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ये क्या है, ये कैसे दिखा रहे हो तुम मुझे, रिवर्स ऑफ मिल्क एंड हनी कैसे नजर आ रहा है। और वही चीज हमारे जो विष्णु भगवान जी के जो वैकुंठ में भी यही है। श्रीला प्रभुपाद कहते थे ओशियंस ऑफ मिल्क एंड हनी, जो भागवतम में लिखा हुआ है, कुरान में भी मिल्क एंड हनी है और बाइबल में भी मिल्क एंड हनी, क्योंकि ये सब बाबा जी विष्णु भगवान से सारे अब्राहमिक रिलीजन आए हैं। तो आपको इलॉन मस्क चाहता है आपको डेड प्लैनेट, मार्स में डेड प्लैनेट में लेके जाए, और वो कहता है मैं व्हीकल्स बना रहा हूँ, मैं इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करूंगा, मैं किसी भी सोलर सिस्टम में जंप कर सकता हूँ। तो बेटा असली फाइट शुरू हो गई है और हो रही है। अभी ये देवी देवता तो वैसे ह्यूमन बन चुके हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। मोहम्मद जी के साथ, मेरे से पहले मोहम्मद जी थे, बुद्ध के साथ पता नहीं मुझे ऋषिज थे मेरे ख्याल से खाली। अब ना मेरे साथ ऋषिज हैं, ना एंजल्स हैं, ना देवी देवता, बस ये बर्ड्स के रूप में है। आई एम अलोन। मुझे बस आपको यही बताना है कि मैं अलोन हूं, मेरे साथ कोई नहीं है शरीर के अंदर, और वो मुझे धक्का मार के निकाल देते हैं। तो यही समय है कल की अवतार का, जिसमें कल की अवतार के साथ कोई नहीं है, कोई ऋषि महर्षि देवी देवता भगवान कुछ नहीं है, खाली ज्ञान है जो मेरे महाअवतार बाबा जी ने दिया, और मेरे गुरु आलिम बाबा जी जो शरीर में है। बट वो भी मेरे को किसी चीज का समाधान नहीं दे सकते, बस वो बात बता देते हैं और शक्ति तो उनसे प्राप्त होती है। बस वही मेरा सोर्स है नैनीताल में, कपूर लॉज में, रिश्तेद आश्रम में। तो बस अभी का अपडेट यही है जो मैंने आपको दिया कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपका एवोल्यूशन होगा, और जो सूर्य से जो मेरा अवतार का एवोल्यूशन हुआ था वो भी एनर्जी हार्नेस कर चुके हैं। तो क्या सत्य क्या असत्य, क्या पता चलेगा आपको। ओम नमः शिवाय।